व्हाट्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? कोई एग्जांपल लेते हैं। वी हैव अ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पर कोई चार्ज क्यू, सरफेस पर पॉइंट पी, रेडियस आर, कितना पोटेंशियल होगा पी पर, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी के क्यू बाय आर। ओके, यहाँ कितना होगा, पॉइंट ए ले लेते हैं, सेम ही होगा के क्यू बाय आर। और यहाँ कितना होगा, डायरेक्शन तो होती नहीं है, चार्ज हर जगह सेम, हर बार सेम है, डिस्टेंस भी हर बार सेम है, पॉइंट इधर उधर ले रहे हैं बट चार्ज और डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल हर पॉइंट पर कितना होगा के क्यू बाय आर। वन सच एग्जाम्पल जहाँ सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, इक्वल होता है, वी कैन कॉल सच अ सरफेस एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, surface at which electric potential is same at every point। ठीक है, आ गया समझ में? surface at which electric potential is same at every point, so we can call that as equipotential surface। कुछ प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की नोट की जाए। फर्स्ट, पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, ये तो हमें समझ में आ गया, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। वी हैव टेकन दिस एज एन एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, आगे एक दो हम बताते हैं आपको। सेकेंड, अगर इसी को देखें, ये चार्ज है प्लस क्यू, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया हमने, इलेक्ट्रिक लाइंस भी प्लॉट कर लेते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। अब देखो, ये 90 है, ये एंगल भी कितना होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस हर जगह परपेंडिकुलर हैं, ये हर इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या ऐसे भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ही बात है। ठीक है जी, क्लियर है ये? ओके, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोई भी चार्ज यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या यहाँ से, अरे यहाँ से यहाँ भी मूव करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, 0। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। रीजन, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। एंड व्हाट्स पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी चार्ज मूव करने का वर्क डन भी 0 होगा। तो क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो फिर कह सकते हैं वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। क्लियर है ये? तो वर्क डन 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आ गया समझ में ये? ठीक, अब ये एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी अ स्फीयर। ठीक है, बट क्वेश्चन आया, ड्रॉ टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्रॉ टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो एक तो यही हो गया, एक और बना दो। हाँ भाई, यहां भी पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, सो दैट्स अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जब भी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी प्लॉट करें। ये फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ओके, अगर क्वेश्चन होता ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड यूनिफॉर्म है, उसमें अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? बना देते हैं। वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी नीड टू प्लॉट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, या तो बस ऐसे ही बना दो, ऐसे बना दो, प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, दैट्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस।
हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। ये फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होंगी। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विटोरियल सरफेस विल बी 0। प्रॉपर्टीज याद रखनी है।